Hello students, today we are continuing our next lecture on chapter direct and inverse proportions from class 8th mathematics। आज हम class 8 mathematics की chapter direct and inverse proportion का direct proportions को समझेंगे। direct proportions को समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिया है weight of sugar। weight of sugar हमने लिया है kgs के अंदर, ओके। और जो कॉस्ट ली है वो हमने ली है रुपीस के अंदर। सपोज हम मार्केट गए, मार्केट जाके हमने कहा 1 kg शुगर दे दीजिए। सो शॉपकीपर से हमने पूछा कितनी अमाउंट हुई, तो उसने शॉपकीपर ने कहा 1 kg शुगर वो 36 रुपीज़ की है। अब हमने नेक्स्ट डे हम मार्केट गए तो हमने कहा कि नहीं, हमें तो 3 kg शुगर दीजिए आप। 3 kg शुगर है तो उसके क्योंकि क्वांटिटी शुगर की बड़ी है तो डिफरेंट बात है, जो कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो 1 into 3 is 3, ओके। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 36 को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 6 18, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 3 9 प्लस 1 is 10। तो हमारी कॉस्ट हो जाएगी 108 रुपीज। नाउ हम एक और दिन गए मार्केट और हमने कहा कि हमें तो 5 kg शुगर चाहिए। सो अब हमने क्या देखा कि जो 1 kg शुगर है इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से, 1 into 5, तो मेरे पास आ गई 5 kg शुगर। लेकिन जो कॉस्ट है उसे भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या आएगा, 5 6 30, 3 कैरी फॉरवर्ड, 5 3 8, 15 16 17 18 और मेरा आंसर हो गया 180 रुपीज। तो मैंने क्या देखा कि जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ शुगर बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही इसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। सेम वे में मैं नेक्स्ट देखती हूँ। नेक्स्ट डे हमने देखा कि हमें 6 kg शुगर की जरूरत है। सो हमने मल्टीप्लाई किया 1 को 6 से, तो हमारे पास 6 आ गया। तो कॉस्ट को भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा कॉस्ट जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 6 36, 3 कैरी फॉरवर्ड, 6 3 18, 19 20 21, हमारी कॉस्ट हो जाएगी 260 रुपीज। सपोज सम पर्सन हैज गॉन एंड आस्क्ड फॉर 8 kgs ऑफ शुगर। क्वांटिटी ऑफ शुगर अब कितनी हो गई है, 8 टाइम्स हो गई है, यानी कि हम इसको 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे 8 आ गए। कॉस्ट है उसे भी हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 6 48, 4 कैरी फॉरवर्ड, 8 3 24, 24 और 4 हो गए 28, ओके। नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि हम मार्केट गए, 10 kg शुगर चाहिए, हमारे घर में फंक्शन है, 10 kg शुगर हम लेकर के आए। तो हमने क्या देखा कि जब क्वांटिटी है वो 10 kgs हो गई है, यानी कि हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो इसकी कॉस्ट होगी उसे भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 36 into 10 कितना हो जाएगा, 360 रुपीज। तो हमने इसमें क्या देखा है, जो जो वेट ऑफ शुगर इंक्रीज हुआ है त्यों त्यों कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हुई है। सो इसमें हम कह सकते हैं कि ये एक डायरेक्ट रिलेशन में, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू सम मोर एग्जांपल्स। सपोज इस केस में मैंने वेट ऑफ शुगर 1 kg था, इसको मैंने माना x1, तो इसकी जो कॉस्ट क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरे पास y1, ओके। नाउ मैंने 3 kgs ली तो मेरी कितनी हो गई, ये 3 टाइम्स हो गई है। तो हमारी कॉस्ट, ये हमारे पास x2 की जो वैल्यू है वो क्या है, 3 टाइम्स ऑफ x1 है। और जो y2 है, जो कॉस्ट है वो क्या होगी, वो भी 3 टाइम्स ऑफ y1 होगी, है ना। तो हमने क्या देखा इसमें, अगेन हमारा जो रेशियो है वो किसके बराबर आ गया, x1 y1 के बराबर आ जाएगा। सेम वे में हम इन्हें अगर कैंसिल करके देखते हैं तो हम क्या देखेंगे, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3 एंड सो ऑन, ओके। इन सब में रेशियो बराबर होगा। जैसे 1 अपॉन 36 है, 3 अपॉन 108 करेंगे, हम कैंसिल करेंगे तो 3 1 3, 3 3 9,
3 6 18, तो अगेन हमारे पास 1/36 आ जाएगा। 5/180 है, हम इसे क्या आते हैं, अगेन हम इसे देखते हैं 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 5, 5 3 15, 30, 5 6 30, अगेन हमारे पास आ जाएगा 1/36। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक कांस्टेंट रेशियो होता है जिसे हम के भी बोल सकते हैं। सो हम इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, x1/y1 इज इक्वल टू के, और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इंटू y1। ओके, तो हम इस तरीके से इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ वी टेकिंग अनदर एग्जांपल। इसमें हमें दिया गया है कि पेट्रोल जो है लीटर्स के अंदर दिया गया है, जिसे हम x मानते हैं, और डिस्टेंस इन किलोमीटर y के अंदर दिया गया है। सो पेट्रोल हमने देखा कि इसके अंदर जो पेट्रोल है वो 4 लीटर्स है। 4 लीटर्स पेट्रोल में ये गाड़ी है, ये ट्रैवल कर रही है 60 किलोमीटर्स, यानी कि हमारी जो x1 की वैल्यू है वो 4 और हमारी y1 की वैल्यू क्या हो गई है 60। और हम क्या देखते हैं कि जैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई, सपोज पेट्रोल हमने 4 से 8 लीटर्स किया, मतलब डबल किया, तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो भी डबल हो जाएगा। ठीक, तो हम 60 इंटू 2 इज 120। ओके, अगेन हमने इसका जो है पेट्रोल है वो 3 टाइम्स किया, यानी कि 4 3 12 किया, तो हमारी जो कॉस्ट क्या हो जाएगी, वो भी हमारी, यहाँ पे हमने डबल किया था और यहाँ पे भी डबल हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारा 3 टाइम्स हो गया, यहाँ पे हम आए तो 3 टाइम्स। ओके, तो 4 3 12, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, 60 इंटू 3 इज 180 किलोमीटर्स। नाउ नेक्स्ट में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास है 15 किलोमीटर्स, 15 लीटर्स ऑफ पेट्रोल है। 15 लीटर्स ऑफ पेट्रोल को हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला है वो बनाया है, हम उससे ही इसे सॉल्व करेंगे। सपोज हमने x1 को माना 4, तो y1 की वैल्यू है 60। ओके, हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे पेट्रोल इंक्रीज हो रहा है, 8 हुआ तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो भी 120 किलोमीटर्स हो गया। अगेन जो है पेट्रोल हमने 12 लीटर्स लिया, डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 180। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें प्रोपोर्शन के अंदर चीजें बढ़ रही हैं। सो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू k। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी x1 की वैल्यू हो जाएगी k इंटू y1। ओके, अब हम इन्हें देखते हैं कि हम कैसे ये प्रोपोर्शंस में हम बढ़ा रहे हैं। सपोज x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। अगर ये इक्वेशन बनती है कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये डायरेक्ट रिलेशन में, जैसे x1 मैंने इसके अंदर माना क्या है 4 माना, y1 कितना है हमारा 60 है। सो x2 हमारा, सपोज मैं 15 मानती हूँ, पहले मैं 8 से लेती हूँ आपके समझाने के लिए। 8, तो मेरा ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है सपोज मैंने यहाँ पे मानी y2, तो मेरी y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरी y2 की वैल्यू हो जाएगी, y2 यहाँ आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा और 60 यहाँ पे आ जाएगा। तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4y2 इज इक्वल टू 8 इंटू 60, और 4 यहाँ से हम हटाते हैं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 1 4, 4 2 8, तो हमारा क्या आ गया 2 6 12, 120 किलोमीटर्स आ गया। ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट है हम x3 और y3 को इक्वेट करते हैं, तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3। ये x3 मान लिया मैंने, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू है मेरे पास 4 अपॉन 60 और x3 की वैल्यू है मेरे पास 12, तो मैं y3 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। कैसे निकालूंगी, 4y3 इज इक्वल टू 12 इंटू 60, 4 यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 1 4, 4 3 12, हमारी वैल्यू आ गई 6 3 18, 180 किलोमीटर्स। हमने ये निकाल लिया। सेम वे में हम क्या कर सकते हैं, सेम वे में हम बाकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। अब हम इसमें क्या देखते हैं, जो x1 अपॉन y1 है उसकी वैल्यू जो है वो एक तरीके से कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, x1 अपॉन y1 क्या है 4 अपॉन 60, 4 1 4, 4 1 4, 20, 4 5 20, तो 1 अपॉन 15 आएगी। नेक्स्ट मैंने लिया 8 अपॉन
20, 120 लिया तो मेरी क्या आ जाएगी 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 15 आ जाएगी। अगेन नेक्स्ट मैंने लिया 12 अपॉन 180। अगेन मैं इसे करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 0, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 30, 6 5 ज़ा 30। अगेन जब मैं इसे करती हूँ तो मेरी वैल्यू 1.15 आती है, यानी कि जहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शंस होगा वहाँ x1 अपॉन y की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, वो इस केस में है 1/15। ओके, अब हम आगे के क्वेश्चंस को और सॉल्व करने की करते हैं। सो आगे के क्वेश्चंस हमारे पास क्या है x1 अपॉन y1, इसको मैंने माना था x1, x2, x3, x4, x5, x6, तो मेरे पास x4 अपॉन y4 हो जाएगा। ये क्या है y1, y2, y3, y4, y5, y6। ओके, x1 अपॉन y1 की वैल्यू मेरे पास है 4/60। दिस इज इक्वल टू x4 की वैल्यू मेरे को दी हुई है 15 है और y4 की वैल्यू नहीं दी हुई, तो हम क्या करेंगे 4y4 इज इक्वल टू 15 इंटू 60। 4 यहाँ से हटा के हम इसको ले जाएंगे दूसरे साइड, तो ये आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 20, 4 5 ज़ा 20, 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 2 5 1 ज़ा 5 6 7, 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, 5 5 5 प्लस 7 इज 12, 1 कैरी फॉरवर्ड 2, तो हमारी वैल्यू आ गई 225, यानी कि 225 किलोमीटर्स यहाँ पे 15 लीटर्स में कार ट्रैवल करेगी। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ओके, नाउ दिस टाइम x5 अपॉन y5। x5 हमारे पास क्या है 20 है, y5 हमें दिया नहीं हुआ है, y5 हमने यहाँ ले लिया। अब हम क्या करेंगे इसे ऊपर ले जाते हैं, 4y5 इज इक्वल टू 20 इंटू 60। ये 4 यहाँ से हम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आया तो डिवाइड हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6 5 ज़ा 30, यानी कि ट्रैवल डिस्टेंस कितना करेगी कार 300 किलोमीटर्स ट्रैवल करेगी। नाउ लेट्स टेक अनदर, हम लेते हैं y6 और x6। ओके, यहाँ पे हमने लिया x6 y6, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 25 है, y6 हमें दे नहीं रखा, y6 यहाँ आ गया, हमारा क्या हुआ 4y6 इज इक्वल टू 25 इंटू 60। ये 4 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 20, 4 5 ज़ा 20, 25 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10, 11 12, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, मेरा आंसर आ गया 5, 5 प्लस 2 इज 7, 2 प्लस 1 इज 3, दैट इज इक्वल टू 375। और इसका सीधा सा मतलब है 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल है, उसके अंदर जो कार है वो ट्रैवल करेगी 375 किलोमीटर्स। ओके, अगर हमें इन्हें क्रॉस चेक करना है कि डायरेक्ट रिलेशन में है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे x अपॉन y करके देखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने यहां तक देख लिया था। नाउ लेट्स सी, x4 अपॉन y4 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2 2 5, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 1 5 15, 3 5 ज़ा 15, अगेन 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 25, 5 5 ज़ा 25, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/15। हमने पहले भी देखा था, इस केस में 1/15 था, यहाँ पे भी 1/15 आया था, यहाँ भी 1/15 आया था, अगेन यहाँ पे भी 1/15 आ गया है। नाउ x5 अपॉन y5 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20/300, 2 1 ज़ा 2, 15, अगेन हमारे पास 1/15 आ गया। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट, x6 अपॉन y6, दिस इज इक्वल टू 25/3 75। अब हम इसे करते हैं तो 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30,
5 7s are 35, 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 25, 5 5s are 25। अगेन हमारे पास आ गया 1/15। तो हम कह सकते हैं कि 4/60 भी 1/15 के रेशियो में आ रहा है, 8/120 भी 1/15 के रेशियो में है, 12/180 ये भी 1/15 के रेशियो में है, 15/225 भी 1/15 के रेशियो में है, 20/300 भी 1/15 के रेशियो में है, और 25/375 भी 1/15 के रेशियो में है। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पे x1/y1 एक फिक्स रेशियो हमें देगा, चाहे हम इसमें से कोई भी कंसिडर करें। सो x1/y1 इज इक्वल टू k, और x की वैल्यू हो जाएगी k इंटू y1। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब पेट्रोल इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस कवर इंक्रीज हो रहा है। ओके, अगर पेट्रोल की क्वांटिटी कम होगी तो डिस्टेंस कवर्ड भी कम हो जाएगा। ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट रिलेशन के अंदर है। ओके, बहुत सारे सामान जो हम मार्केट से खरीदने जाते हैं, सपोज हम एक क्वांटिटी लेते हैं तो उसकी रेट अगर 10 रुपीज़ है, अगर हम 7 क्वांटिटीज लेंगे तो 7 × 10 70 रुपीज़ हमें पे करने पड़ेंगे। मतलब जैसे नंबर ऑफ क्वांटिटीज बढ़ेंगी तो जो अमाउंट पेड है वो भी बढ़ जाएगा। सो we will continue in the next section. Thank you.